नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है सिमिलर सेट। सिमिलर सेट, अब ये क्या चीज है सिमिलर सेट, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद भैया, जय हिंद। आ जाइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। राम राम भैया, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। और चैप्टर है सिमिलर सेट। अब सिमिलर सेट कहता क्या है? सिमिलर सेट कहता है, जैसे कि मैं आपके सामने मान लो कोई नंबर लिख दूं, जैसे कि मैं यहाँ 20, 21 और 29 लिख देता हूं। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने 3 नंबर लिखे। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इन 3 सेट के समान का सेट ढूंढ कर निकालो भाई, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे 3, 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 6 इस तरीके के, या नन, कोई नहीं। तो आपको जो यहां पर लॉजिक दिया जाएगा ना, वो लॉजिक यहां ऑप्शन में ढूंढना है। वो लॉजिक यहां ऑप्शन में ढूंढना है। और उसमें लॉजिक कैसे ढूंढेंगे सर? लॉजिक को पकड़ें कैसे? वो बेटा प्रैक्टिस सेट, एनालॉजी चैप्टर हो गया, सिमिलर सेट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, फाइंड द मिसिंग नंबर हो गया। कौन कौन से चैप्टर हो गए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा है भैया एनालॉजी। एनालॉजी में जो आपके नंबर एनालॉजी, नंबर की बात चल रही है सारी, याद रखना। नंबर एनालॉजी में जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो यहां सिमिलर सेट में भी मिलेंगी देखने को। सिमिलर सेट में, ठीक है, वही सारी चीजें नंबर सीरीज पर मिलेंगी। वही सारी चीजें हमको नंबर सीरीज वाले चैप्टर में मिलेंगी। ये एक दूसरे से लिंक हैं चैप्टर सारे। और एक फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, ये 4-5 चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 4-5 चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से। तो हमको क्या करना है कि इन सभी चीजों को देखना है, समझना है और एक दूसरे से लिंक। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा लॉजिक्स हमारे कब्जे में आ जाएंगे। ठीक है, तो 20, 21, 29 पर ये आपको ट्रिपलेंट दिए गए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कि आप 20 का स्क्वायर करोगे प्लस 21 का आप स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर करोगे, वो 29 के स्क्वायर के बराबर बैठेगा। 20 का वर्ग जानते हो 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 29 का वर्ग किया जाए तो वो 841 होता है। 400 और 441, 841 बराबर 841, यानी कि ट्रिपलेंट है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। तो 3, 4, 5 का होता है, आप सभी लोग जानते हो कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 और 9 को जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 बराबर 25, 5 का वर्ग 25, तो ट्रिपलेंट जो है। ठीक है, तो बहुत सारे लॉजिक मिलेंगे आपको, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, वर्ग, घन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। वर्कशीट के बारे में मैं बता देता हूं। वर्कशीट का मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। वर्कशीट मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, कब कराऊंगा। वर्कशीट के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हर सैटरडे में, हर सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे यूट्यूब पर। इसको कराऊंगा यूट्यूब पर। कहां? यूट्यूब पर। ठीक, वर्कशीट सॉल्यूशन। वहां मैं आपको समय नहीं दूंगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, मैं फटाफट से खुद ही सॉल्व करता चला जाऊंगा। आपका जो भी डाउट है वो यहां पर क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, वहां आप देख लेना अपने डाउट्स। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। किस तरीके के एसएससी जीडी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब आपके सामने हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपको, सिमिलर सेट का अर्थ होता है समान संख्याओं का पेयर, समान संख्याओं का जोड़ा ढूंढ कर निकालो। समान लॉजिक, यहां आपको 2 सेट दिए गए हैं नंबर्स के,
दो सेट दिए गए हैं नंबर्स के कि 12, 87 और 17, 19, 117 और 20। इन दोनों पर लॉजिक ढूंढो, क्या क्या लॉजिक, इसमें जो लॉजिक लगेगा वो यहां पर भी लगना चाहिए और वो किसी एक ऑप्शन में भी लगना चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते कैसे हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। अगर मैं यहाँ देखूं, क्या मैं फर्स्ट सेकंड का योग करके 17 बना सकता हूं, या घटाकर 17 ला सकता हूं, या गुणा करके, या कुछ भी करके, कैसा भी पॉसिबल है, या फर्स्ट थर्ड से बना सकता हूं। फर्स्ट थर्ड से मुझे लग रहा है कि 17 और 12, अगर मैं देखूं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं, 12 और 17 आप सभी लोग जानते हो 29 होता है, 29 में 3 की मल्टीप्लाई की हुई है, तब जाकर आपका ये 87 आ रहा है। तो लॉजिक क्या रहा यहाँ पर, लॉजिक रहा फर्स्ट प्लस का थर्ड, यानी कि पहले और तीसरे को जोड़ो और इसमें भाई कितने की गुणा करो, 3 की गुणा कर दो, तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है, ये इसका क्या है भैया, क्वेश्चन का लॉजिक। ये नोट कर लेना साइड में, कुछ भी हो सकता है। तो 20 और 19 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 39 हो जाएगा, 39, और इसमें अगर मैं 3 की गुणा करता हूं तो देखो 117 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऐसा ही हमको ऑप्शन में ढूंढना है, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। 14 और 8 कितना होता है, आप सभी लोग जानते हो 22 होता है, और 22 में अगर 3 की गुणा करूंगा तो 66 बनेगा, 96 नहीं बनने वाला, गलत हो जाएगा। 12 और 13 को जोड़ूंगा तो 25 बनेगा, 25, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो भैया 25 और 3 75, यानी कि ये आपका 75 बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसी चीजों को देखना है। तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, उतना ही लॉजिक हमको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन को पकड़ने में मजबूती मिलेगी, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाएं और प्रैक्टिस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाएं, वर्कशीट में आपको क्वेश्चन दे पाएं। तो निश्चिंत रहिए, मेहनत करिए शानदार तरीके से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, यहां पर कौन सा विकल्प सही जवाब होगा, इसमें ढूंढो। देखो ये बड़ा नंबर है, थोड़ा सा लिंक बन जाता है क्वेश्चन में कि ये बड़ा नंबर है तो इन दोनों से आ रहा होगा शायद। इन दो को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वर्ग करो, घन करो, कुछ भी, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, कुछ भी करो, जैसे भी बात बन जाए बनाओ। मुझे भी नहीं पता क्या लॉजिक है, बस हमको देखना है कि 14 और 9 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 14 और 9 जोड़ने पर 23 बनता है, 12 18 को जोड़ने पर 30 बनता है। क्या मैं इस 23 से इस पर जा सकता हूं, क्या मैं 30 से इस पर जा सकता हूं? घटा कर भी हो सकता है, स्क्वायर करके भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा, आज हिंदी की क्लास नहीं हुई थी, और हिंदी की क्लास इस वजह से नहीं हुई क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, इसलिए। बोर्ड पीडीएफ गुरुजी, बोर्ड पीडीएफ बेटा आपको दे तो रहे हैं, मिल जाएगी बोर्ड पीडीएफ, भाई बोर्ड पीडीएफ सेव करके भेज देना। ठीक है, 14 और 9 23। अब हम देखते हैं 14 और 9 23 होते हैं क्या? 23 से मैं यहाँ जा सकता हूँ, 18 12 30 होते हैं, तो कैसे जा सकते हो? 7 7 3 21 होते हैं, 7 3 21, 7 2 14, 7 की गुणा करके। लो भैया मिल गया लॉजिक। लॉजिक क्या रहा, साइड में लिखो। लॉजिक क्वेश्चन का क्या रहा भैया मेरे? लॉजिक रहा ए प्लस का बी, यानी कि पहले और ए बी लिख लो, चाहे फर्स्ट सेकंड लिख लो, नंबर लिख लो, फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर, और इसमें अब की बार कितने की गुणा है? 7 की। ठीक, या आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो 7ab इज इक्वल टू सी, है ना, इज इक्वल टू थर्ड। ये लॉजिक है क्वेश्चन का, यानी कि फर्स्ट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 7a प्लस बी, 7a प्लस बी इज इक्वल टू सी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो और उसमें 7 की मल्टीप्लाई। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है, तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट थर्ड से सेकंड वाला आ सकता है, फर्स्ट सेकंड से थर्ड वाला आ सकता है, सेकंड थर्ड से फर्स्ट वाला आ सकता है। तो वो हमको ढूंढना है कि जहां भी हमको दिख जाए वो हमको बस पहचानना है। तो अब ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मैं क्या करूंगा, 11 और 33 को जोड़ूंगा, क्योंकि उसने जोड़ने की बात कही है। 33 और 11 को जोड़ेंगे तो 44। क्या 44 में 7 की गुणा करने पर ये आएगा? 7 चौके 28, 3 7 चौके 28 और 3 31, 318 बनेगा। ये हो जाएगा गलत।
फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मेरे भाई वो हो जाएगा गलत। हम चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। 40 और 23 को जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 63 63। 7 की मल्टीप्लाई करके देखो, 7 या 21 हासिल 2, 7 छिंग 42 और 2 441। तो भैया ये भी गलत, ये भी गलत तुरंत, है ना। फिर चलेंगे 40 और 20 कितना होता है 60। 60 में हम 7 की गुणा करेंगे तो 7 छिंग 42 420, 420 नहीं बना। 29 और 17 जोड़ेंगे, 9 और 7 16 और 2 और 1 3 और 1 4। इसमें 7 की गुणा करना, 7 छिंग 42 4, 7 चौक 28 और 4 32। भाई मेरा तो लास्ट वाला आया, आप लोगों का पता नहीं कैसे बी आ रहा था, मेरा तो लास्ट वाला आया। कुछ स्टूडेंट बी दे रहे थे इसका आंसर। बी क्यों दे रहे थे? वर्कशीट का मैंने बता दिया, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा हर सैटरडे में। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हर सैटरडे तो चलती रहेगी क्लास, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो 1-2 दिन लगातार लगा देंगे क्लास, खत्म कहानी पूरी वर्कशीट की। निश्चिंत रहो, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से चेक करो। कोशिश करो। मैथ का टाइम चेंज, बेटा टाइम चेंज नहीं हो सकता, कोई चीज ऐसी चेंज नहीं हो जाएगी। 5 9 इधर 45, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग, है ना, थोड़ा नादान थोड़ा शैतान है, जैसा भी है राहुल सर मेरी जान है, बहुत अच्छे। चलो 5 और 9, देखो बहुत अच्छा सा लॉजिक मिला। 5 गुणा 9, 9 पंजे 45, और इसमें अपने पास से 10 की गुणा कर दी, तब जाकर ही तो बनेगा ये 450, है ना। 7 गुणा 12, देखो 7 गुणा 12, 12 सत्ते 84, 84 में भैया 10 की गुणा कर दी, 84 धाम होते हैं 840। तो लॉजिक क्या रहा सवाल का, नोट करना। लॉजिक रहा फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्ड, या कह सकते हो 10 AB इज इक्वल टू C, मर्जी आपकी है। ये A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, या ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो हमको तो बस लॉजिक लिखना है, हमने लिख दिया कि पहले दोनों की गुणा और उसमें 10 की गुणा अपनी तरफ से। तो भैया 9 छिक्के 54 होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। 6 गुणा 9 करेंगे 54, इसमें 10 की गुणा और करूंगा तो 540। अब आपको बस मेरी एक बात सुन लेना बेटा, थोड़ा अच्छे ढंग से। बस एक बात क्या है, और वो बात जो है वो बहुत प्यारी सी बात है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर सकता है, और वो फंसाएगा कहां पर, फिर ध्यान से सुन लेना। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध, यहां लिख देगा बीच में नहीं है, यहां लिख देगा नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 में मिल जाएगा सेम लॉजिक, 1 में नहीं मिलेगा, उस एक को ही पकड़ना फिर हमको। अब यहां हमारा बन गया, मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा अपनी संतुष्टि के लिए। 10 और 13 को अगर मैं गुणा करूं तो 130 बनेगा, इसमें 10 की और गुणा करूंगा तो 1300 बनेगा, गलत हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96 में 10 की गुणा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर वहां नहीं लिखा हुआ है ना तो 4 में से 3 मिल जाएंगे, 1 नहीं मिलेगा, वो हमको ढूंढना है फिर। लेकिन जब मिला, यहां पर अगर लिखा हुआ मिले आपको, तब वो काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मजा आएगा क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, मजा आएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चेक करेंगे सभी लोग। 40 175 15, 40 175 15 क्या जोड़ू दूं? 40 और 15 को अगर, क्योंकि बीच में बड़ा नंबर है, तो ये हो गया 55, 55 से कट जाएगा क्या 5 बार, 5 पंजे 25, नहीं कट रहा, 3 बार कटेगा क्या, 3 बार देखना,
3 पंजे 15, 3 पंजे 165 नहीं कट रहा, तो +10 भी हो सकता है। इधर जोड़ूंगा 30 और 11 41, 41 में 3 की गुणा करूंगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 +10 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा तो और आसान हो गया, फिर दूसरा तो और आसान हो गया कि अब घटा लो इनको, घटाकर भी तो बन रहा है 40 माइनस के 15, 40 माइनस के 15, 40 में से 15 गए, 40 में से 15 घटाओगे कितने बचेंगे, 40 में से 15 अगर मैं घटाता हूं तो हमारे पास बचेंगे 25। और भैया इस 25 में कितने की गुणा कर दी, 25 सत्ते 175। क्या ऐसा पॉसिबल इधर भी है, 30 माइनस के 11, 30 माइनस के 11 कितने बचेंगे 19, और 19 में 7 की गुणा अगर मैं करता हूं तो 19 सत्ते कितने हो जाते हैं, 133 हो जाते हैं। इसका अर्थ है लॉजिक क्या रहा भैया, लॉजिक भी नोट कर लो साथ की साथ। क्या लॉजिक रहा कि फर्स्ट वाले में से अब की बार लास्ट वाला घटाया गया है, माइनस किया गया है, थर्ड वाले को माइनस किया है और उसमें 7 की मल्टीप्लाई की है, तब जाकर हमारा सेकंड वाला आ गया, तब जाकर हमारा सेकंड वाला आ गया। फर्स्ट में से लास्ट घटाया, ये आसान पड़ा थोड़ा सा। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 में 7 की गुणा अगर मैं करूंगा तो 49 आएगा, और यहाँ 45 लिखा, गलत हो गया। 29 में से 13 घटाऊंगा तो ये बचेगा हमारे पास 16, है ना, और 16 में अगर मैं 7 की गुणा करूंगा, 16 सत्ते, ये गलत हो जाएगा, 112 गलत। और 25 में से 10 घटाऊंगा तो 25 में से 10 गया 15, 15 सत्ते होते हैं 105, तो ये भी गलत। 25 में से 12 गया, कितना बचा, 25 में से 12 गया 13, 13 गुणा 7 करेंगे, 13 सत्ते 91, ये आ रहा है परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब 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 गजब। डी ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट हो जाता है, डी ऑप्शन भाई, बहुत सुंदर, गजब की बात है। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कोशिश करेंगे सभी लोग, कोशिश करेंगे सभी लोग इसका आंसर आप लोग दे पाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 13, 150, 17, 10, 130, 16। कोशिश करो आंसर आप लोग निकाल पाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 13, 150, 17, तो बीच में बड़ा नंबर है, कोशिश करो इन दोनों से बन जाए। तो पहले तो हम जोड़ के ही देखेंगे, पहला काम तो जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा वर्ग घन या कहीं गुणा, फिर बाद में ये चीजें देखनी होती हैं। तो हम देख रहे हैं 13 प्लस के 17 को करने पर कितना आया, 30 आया, और 30 पंजे 150 होते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो 10 और 16 को अगर हम जोड़ें, क्या यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, 10 और 16 26, 26 पंजे 130 होते हैं, तो लॉजिक बन गया, लॉजिक बन गया फर्स्ट प्लस का थर्ड, फर्स्ट प्लस का थर्ड, और इंटू 5 इज इक्वल टू सेकेंड वाला, ये हमारे पास लॉजिक रहा। इसको सर्कल में ऐसे बंद कर देना, ठीक है। तो पहचानो, 11 और 19 को जोड़ूंगा 30 बनेगा, 30 में 5 की गुणा करूंगा 150, 150 गलत हो गया। 11 और 15 26, 26 इंटू 5 करूंगा तो भैया 130, 130 150 लिखा है, गलत हो गया। 19 और 8 27, 27 गुणा 5 करूंगा, 5 सत्ते 35, 5 2 10 और 3 13, 130, 135 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी पर आपका आंसर परफेक्टली राइट होगा। बहुत सुंदर। देखो अब देखो आपका एक तरफ से सबका सी ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद है ऐसे ही धीरे धीरे आप लॉजिक को पकड़ना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। वर्कशीट के भी क्वेश्चन दूंगा आपको, उन पर भी खुद से ट्राई करना कि आप लोग उनको सॉल्व कर पाओ अच्छे से। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखो और आंसर बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 17 153 और 81, 19 171 और 81। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। पकड़ोगे लॉजिक को, आप लोग लॉजिक को पकड़ोगे इसी तरीके से। पहचानो
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। 17 निम्मा 153 और 9 की पावर 2 कर दूं तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा? 19 निम्मा 171, इस 9 का वर्ग कर दूंगा, ये वाला बन जाएगा। ये कैसा लॉजिक रहा? ये कैसा लॉजिक रहा? ये लॉजिक रहा सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो, तब जाकर तीसरा वाला मिल जाएगा। कैसे? यहां हमने 153 को 17 से भाग किया, जब 17 से भाग किया इसका स्क्वायर करना है तो 17 से पूरा पूरा कट गया 9 बार, यानी कि 9 की पावर 2 कितना होता है? 9 की पावर 2, तो वो होता है 81, 81, ये आ रहा 81। तो ऐसा ही लॉजिक ढूंढेंगे। तो ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत। 15 8 120, 15 निम्मा 135 और 9 का वर्ग करेंगे 81, परफेक्टली राइट हो जाएगा। 11 99, 9 का वर्ग 72 नहीं होता, और 14 8 14 निम्मा 9 का वर्ग 81 यहाँ आना चाहिए था, वो भी यहाँ नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी पर 135 को हम 50 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी 15 निम्मा 135, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81, ये आ रहा है 81 यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में। सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर। मैंने बताया ना, कुछ भी लॉजिक, हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक, कहीं गुणा करेगा, कहीं घटाएगा, कहीं जोड़कर 3 की गुणा, कहीं जोड़कर 5 की गुणा, कहीं घटाकर 3 की गुणा, कहीं जोड़कर 3 की गुणा, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर। 15 16 155, 12 13 125, चुटकियों में पकड़ोगे, चुटकियों में आंसर को। बड़ा नंबर है, छोटे नंबर ये है, कोशिश करो इन दोनों से हमारा ये तीसरा नंबर बनकर आ जाए। इन दोनों से पहचानो जल्दी से, कौन सा सही होगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। 15 और 16 को जोड़ूंगा, 15 और 16 को, पहला काम तो यही करना है। 15 16 को जोड़ा, 31 बन गया, 31 पंजे 155, देख लो, 5 की गुणा कर दी, 155 बन गया। दूसरे वाले में 12 13 कितने हो गए? 25 हो गए, और 25 में मैंने 5 की गुणा कर दी, 13 और 12 25 पंजे 125। तो लॉजिक क्या रहा? फर्स्ट प्लस का सेकंड इंटू 5। अब की बार 5 की मल्टीप्लाई है, तब जाकर हमारा तीसरा वाला आया है, नेक्स्ट की तरफ 18 12 30 हो जाएंगे, और 30 में 5 की गुणा करोगे तो भैया 150। बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए। 13 15 28 होते हैं, 28 पंजे करूंगा तो 5 8 40, 140 बनेगा, गलत। 21 और 15 36, 36 गुणा 5 करूंगा, नहीं बात बनेगी। 18 9 27 पंजे करूंगा तो 5 7 35, 135 बनेगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिश करो इस पर आप लॉजिक लगा पाओ, कोशिश कीजिए भाई। अब की बार बड़ा नंबर कहां दिया है? ऐसे ढूंढो ना, अब की बार बड़ा नंबर दिया है शुरुआत में बड़ा नंबर, तो इन दोनों से कोशिश करो, इन दोनों से हम इसको बना पाए, जोड़कर, घटाकर, गुणा, भाग, वर्ग, घन, कुछ भी जो आपको लग जाए लॉजिक, जो इसमें लग गया वो यहां भी लगना चाहिए, फिर सेम लॉजिक पहचानो। देखो 43 और 19 को जोड़ने पर हम 9 और 3 12 और 62 बना। क्या 62 से 264 पर जा सकता हूँ? 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 6 24। अगर मैं 4 की गुणा करता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 6 24, 248 बनता है, और 248 अभी 264 से बहुत दूर है। घटा कर देख लो एक बार, 43 में से 19 घटाया, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 24, 24 गुणा 11,
11 चौक 44, 4 और 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, डिफरेंस से बात बनती सी नजर आ रही है, चेक कर लेता हूँ। 43 माइनस के 19, 43 माइनस के 19 करेंगे, इसमें 11 की गुणा, दूसरे वाले पर भी लगना चाहिए। 27 माइनस के 15, 12 बचा, और 12 में अगर 11 की गुणा करते हैं तो देखो यहाँ तो बन गया 264, और यहाँ बन गया हमारा 27 में से 15 गए 12, 12 गुणा 11 करेंगे 132 बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 132, 132। लॉजिक क्या रहा, सेकंड माइनस का थर्ड, सेकंड में से थर्ड को घटाओ और इसमें 11 की गुणा कर दो, तब जाकर पहला वाला नंबर आ जाएगा, तब जाकर पहला वाला नंबर। दूसरे में से तीसरे को घटा दो, दूसरे में से तीसरे को घटा दो और उसमें 11 की गुणा कर दो। सेकंड वाले में से थर्ड वाले को माइनस करो और उसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक, चलो तो 50 में से 29 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 21, 21 गुणा 11 करना है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 फर्स्ट वाले पर ही मिल गया, फर्स्ट वाले पर ही मिल गया। क्या आप लोगों का भी फर्स्ट वाला ही आया, जल्दी से बताएंगे। 50 में से 29, 21, 21 गुणा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 200 नहीं, ये तो गलत हो गया, तो 331 लिखा है, सॉरी सॉरी, ये तो 331 लिखा है भाई, मैंने सोचा 231 लिख रहा है, गलत हो गया, गलत 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 गलत। 59 में से 39 घटाऊंगा तो ये बचेंगे 20, 20 में 11 की गुणा करूंगा, 11 की गुणा करूंगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 220, ये भी गलत लिखा हुआ है। 39 में से 23 घटाऊंगा, 9 में से 3 गया 6, 16, 16 गुणा 11 करूंगा, ये बनेगा 11 छक्के 66, 176 बनेगा, 176 मुझे यहाँ ठीक सा लग रहा है। 63 में से 52 गए तो भैया 11, 11 गुणा 11 करेंगे तो 121, तो ये भी गलत। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा, वो मैंने गलती से देखो यहाँ 231 था, यहाँ 331 लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो गलत है, वो गलत है। 231 आ रहा है गुणा करके, लेकिन यहाँ 331 लिखा था, वो गलत है। 39 में से इसको घटाऊंगा 23 को तो 16 बचेगा, 16 में 11 की गुणा, 11 छिक्के 66, हासिल गए 6, 11 कम 11 और 6 17, 176, 176 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके जैसा पेयर, इसके जैसा पेयर यहाँ पर मिला। अब एक बात और सुनना, अब एग्जामिनर जो है ना ऊपर एक बहुत सारी बड़ी सी लैंग्वेज लिख कर देता है कि 13 13 की मल्टीप्लाई करनी है, ये करनी है, वो करना है। वहां आपको निर्देश में लिख कर देगा कि 13 13 के पेयर बनाए जाते हैं, संख्या को 13 पर नहीं तोड़ना है, ऐसा बोलेगा वो क्या बोलता है कि जो आप कैलकुलेशन करोगे, जो आप कैलकुलेशन करोगे, मान लो जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ 25, यहाँ 20 और यहाँ 45, वो आपको निर्देश देता है ऊपर लिखकर, संख्या को 13 लिखी गई है तो 13 लिखा हुआ है तो 13 पर ही कैलकुलेशन करनी है, 13 को 13 में नहीं तोड़ना, वो ऐसा कहेगा। अगर कहीं 13 संख्या लिखी गई है तो 13 को 1 3 में तोड़ने की अनुमति नहीं है ना। जो कैलकुलेशन 13 है, 13 की कैलकुलेशन, 13 की कैलकुलेशन जो है, 13 की कैलकुलेशन वो भैया 13 पर ही करनी है, 13 पर ही करनी है, 13 पर ही करनी है। वो बस इतनी बड़ी लैंग्वेज को डराने के लिए लिखेगा। आपको बस इतना सा ध्यान देना है, आपको तो बस सिमिलर सेट देखना है, लॉजिक कुछ भी लग रहा सही उसमें, वही पहचानना है। लैंग्वेज डराने के लिए लिखता है ऊपर जो, उससे डरना कुछ भी नहीं है, वो तो आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए देता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। बेटा टेलीग्राम पर मैसेज करोगे भाई, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा टेलीग्राम पर, और मैं देखो आप खुद समझदार हो, अगर एप्लीकेशन पर भी आप मुझे करते हो ना, डाउट ग्रुप में मैसेज करते हो, तो जो जेन्युइन डाउट होते हैं उनके मैं जवाब अवश्य देता हूँ, जेन्युइन डाउट। एक अभी मेरे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है, एनालॉजी चल रहा है, एक पता नहीं कहाँ से लास्ट में फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन उठा लिया, सर जी इसका आंसर बताओ। अरे पहले मुझे पढ़ाने तो दो सारी चीज़ों को, तब पूछना जब कोई डाउट बचे तो, ठीक है। चलो यहां आपको आंसर बताना है, फटाफट से देखो। 15 14, कोशिश करो, 15 और 14 कितने होते हैं, 29, 9 छिक्के 54,
6 दूनी 12, 6 की गुणा हो रही है, 24 और 14 38, 6 48, 4 6 18 4 22, बिल्कुल ठीक है। सेकंड प्लस थर्ड इंटू 6, फटाफट से बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। 15 और 17 32, 32 गुणा 6 करूंगा, नहीं बात बनेगी, गलत हो जाएगा। 45 और 19 ये हो जाएगा 9 5 14 और 4 2 6 64 गुणा 6 करेंगे, 6 चौके 24 हासिल गया 2, 6 6 36 और 2 38, 384 वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्टली राइट आपका हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ साथ की साथ। बढ़ते हैं हम फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट पहचानो, इसमें क्या लॉजिक है। 261 54 25, 261 54 और 25 पर लॉजिक ढूंढे। चलो बहुत शानदार भैया, का हाल है सर जी? भैया सर जी के हाल ठीक है आप यहां ध्यान दो। 261 54 और 25, 270 45 और 15, जोड़कर घटाकर गुणा करके भाग करके कुछ भी जैसा भी पॉसिबल हो बनाओ। 4 और 5 9, 5 और 2 7 79, क्या बात बनेगी? 45 और 15 कितना होता है ये, और 4 और 2 6 60, घटाने पर बात बनेगी। 14 में से 5 गया 9, और इधर 4 में से 2 गए 2 29, 45 में से 15 गया 30 और 30 निम्मा, इधर भी देखो 9 की गुणा हो रही होगी। 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26। लॉजिक रहा सेकंड वाले में से अब की बार थर्ड वाले को घटा दो। हर बार देखो किसी में 9 की गुणा, किसी में 6 की गुणा, किसी में 8 की गुणा, ऐसे कर रहा है, तब जाकर पहला वाला नंबर आ रहा है। तो सेकंड में से तीसरे वाले को घटा दो। अब की बार सेकंड में से तीसरे वाले को घटाओगे, 82 में से 50 घटाओगे, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, 32, और 32 में भैया 9 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 88। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला परफेक्टली आपका क्या हो जाता है, राइट। 288 82 और 50 फर्स्ट वाले पर ही लॉजिक लग गया। नेक्स्ट पर आएंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11, चेक करो आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से बताएंगे। पहचानो, चेक करो इसमें क्या लॉजिक है। 4 अट्ठे 32, अब की बार गुणा से बन रहा है कुछ, वरना 8 4 12 देखोगे, 12 से इसको हम काटेंगे तो नहीं कटेगा, है ना। 8 4 12, 12 से नहीं कट रहा, और 8 8 और 4 32, 32 से बन जाएगा। 4 गुणा 8 32, 32 में कितने की गुणा करनी पड़ रही है? 32 में करनी पड़ रही है भैया 8 की गुणा, 8 की गुणा, ठीक। 2 नाम 18, 18 अट्ठे 144। तो लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा फर्स्ट गुणा सेकंड, फर्स्ट गुणा सेकंड इंटू 8 इज इक्वल टू थर्ड, तीसरा वाला नंबर, तीसरा वाला नंबर पहचानो। तो क्या इधर ऐसा पॉसिबल है? 4 नाम 36 और 36 में 8 की गुणा करूंगा, 8 6 48 और 4 8 24 और 4 28, भैया ये गलत। 8 पंजे 40, 40 गुणा 8 करूंगा, 8 चौके 32, ये भी गलत। 3 सत्ते 21, 21 गुणा 8 करूंगा, 21 अट्ठे 168, ये भी गलत। 6 निम्मा 54, 54 गुणा में 8 करूंगा, 8 चौके 32, 3 और 8 पंजे 40 और 3 43, 432। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट, ढूंढो, ढूंढो, मैं नहीं बताने वाला, आप ही ढूंढोगे। सभी वही लॉजिक थे, हर शिफ्ट में, हर पेपर में उसी तरीके के लॉजिक। किसी में पहले दूसरे से तीसरा आ रहा है, किसी में पहले तीसरे से दूसरा आ रहा है, किसी में पहले दूसरे से तीसरा है, किसी में दूसरे तीसरे से पहला है। कहीं जोड़ना था, कहीं गुणा करनी थी, कहीं घटाने थे,
कहीं वर्ग करने थे। इस तरीके के क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है। गुरुदेव समझ में तो सब आता है लेकिन समय अधिक लगता है, क्या करें? बेटा प्रैक्टिस जरूरी है। यहां करा रहा हूं, वर्कशीट के क्वेश्चन दूंगा, प्रीवियस ईयर आप जहां से भी मिल जाएं, जैसे भी मिल जाएं, आप उनको करो, ठीक है ना। चलो बहुत सुंदर। पर मेरा कमेंट नहीं देखते हो श्याम आर्मी? भैया देखता हूँ, देखो इतने सारे कमेंट एक साथ चल रहे हैं तो कैसे देख पाऊंगा बताओ। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होते हैं और 40 में कितने की गुणा हो रही है? 7 की हो रही है। अब की बार देख लो, 11 चौक 44 होते हैं, 44 में 7 की गुणा कर दी, तो लॉजिक रहा फर्स्ट इंटू थर्ड। अब की बार फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई और इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई, तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। कर दो तो 9 छिक्के 54 और 54 में 7 की गुणा करूंगा, यूनिट डिजिट के तहत गलत हो गया। 11 पन्ना 55, 55 में 7 की गुणा करनी है, 7 की, 7 पन्ना 35 गलत। 9 पंजे 45, 45 गुणा 7 करूंगा, 7 पन्ना 35 ये भी गलत। 13 सत्ते 91, 91 में 7 की गुणा करूंगा, 7 एकम 7, 7 नाम 63 भैया 637। ऑप्शन नंबर डी पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी पर बनेगा, लास्ट वाले ऑप्शन में परफेक्टली राइट हो जाएगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट 40 10 150, 65 35 150, ढूंढो 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 ढूंढो। 40 10 150, 40 10 150, 40 और 10 50 या 150, 40 और 10 40 प्लस का 10 तुरंत दिखेगा, 40 और 10 50, 50 या 150। 65 और 35 कितने बनेंगे? ये तो 100 बनेंगे। यहां तो नहीं बना, 3 की गुणा करके घटा दो, तो फिर योग से नहीं बना, घटा दो। 40 में से 10 घटाऊंगा 30, 30 पंजे 150, माइनस कर दो अब की बार, ठीक। 65 में से 35 घटाऊंगा 30 और 30 पंजे फिर 150, 30 पंजे फिर 150, ठीक है, 30 पंजे फिर 150। तीस पंजे 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉजिक रहा कि फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटाया गया है और उसमें भैया 5 की मल्टीप्लाई की गई है, तब जाकर हमारा थर्ड वाला आया है, थर्ड वाला। तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे। 70 में से 30 गया 40, 40 में 5 की गुणा करेंगे 200 आएगा, गलत। 75 में से 40 गया 35, 35 में 5 की गुणा करनी है, 5 पंजे 25, 5 या 15 और 2 17, गलत। 55 में से 10 घटाऊंगा तो 45, 45 में 5 की गुणा करनी है, 5 पंजे 25, हासिल गया 2, 5 चौके 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर सी पर राइट बना, ऑप्शन नंबर सी पर राइट बना। डी वाला आ रहा है आप लोगों का। 30 में से 12 गया 18, 18 इंटू 5, 18 पंजे तो भैया 90 होते हैं, गलत, गलत हो जाएगा। डी वाला तो गलत। डी वाले कौन है? ये डी वाले कौन है? पिटोगे मेरे हाथों से, बता रहा हूं मैं। डी वाला कैसे लेकर आए आप? कौन सा लॉजिक लगा दिया आपने? कौन सा लॉजिक लगा दिया मेरे भाई? तीस में से 12 गए, 18 बचेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये तो यही दिख है, नहीं अलग है, अलग है भाई, अलग है। 10 45 यानी कि 450 और 15, 8 8 पंजे 40, 10 पंजे 50, 9 की गुणा, 8 पंजे 40, 4 9 की गुणा, बिल्कुल आसान। 10 गुणा 5 150, 150 में 10 पंजे 50, 50 में 9 पंजे 45, 9 की गुणा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 में फिर यहाँ 9 की गुणा है, फिर यहाँ पर 9 की गुणा है, 9 की मल्टीप्लाई है। 9 चौके 36, 36 में 9 की गुणा करूंगा, 9 छिक्के 54, यूनिट डिजिट के तहत गलत। 7 पन्ना 35, 35 में 9 की गुणा करूंगा, 9 पंजे 45, 5 हासिल गए 4, 9 27, 4 31, गलत।
9 तिया 27, 27 गुना 9 करना है तो 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18, 6 24 गलत, 7 तिया 21, 21 निम्मा 189 होते हैं, 189 होते हैं डी वाले ऑप्शन पर जाकर, डी वाले ऑप्शन पर जाकर। यहां होगा आपका डी ऑप्शन परफेक्टली राइट। ठीक है, बहुत सुंदर, डी वाले बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। 14, 19, 7, 15 हर शिफ्ट में सेम ही क्वेश्चन थे, सेम ही लॉजिक पर थे, बस जोड़ना घटाना, किसी में 5 की गुणा है, किसी में 7 की गुणा है, किसी में 9 की गुणा है, इस तरीके के। चलो 19 और 14 बीच में बड़ा नंबर है ना, 19 और 14 कितने हो जाएंगे 33, 7 की गुणा, 15 7 22, 7 की गुणा, 22 7 154, 11 और 13, 11 और 13 24, 24 गुणा 7, 7 चौके 28 हासिल गए 2, 7 चौके 28 और 2 30 गलत, 18 और 20 38, 38 गुणा 7, 7 अट्ठे 56 गलत, यूनिट डिजिट के तहत गलत, 15 और 9, 15 और 9 कितने होते हैं 24, 24 गुणा 7 करेंगे, 7 चौके 28 यूनिट डिजिट के तहत ये भी गलत, और 13 और 17 कितना 30, 30 गुणा 7 करेंगे 210 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। रोकना, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, बेस करा रहा हूं, रुक जाओ, तसल्ली पूर्वक रहो। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे पूछे गए हैं, है ना। तो अभी आपको मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिनमें लॉजिक खतरनाक खतरनाक भी है। अभी तो ये बेस है, तुम्हारी जीडी में नॉर्मल पूछे गए थे, नॉर्मल, लेकिन लॉजिक बहुत सारे बनते हैं। मैं कल की क्लास में जो कराऊंगा ना, कल की क्लास में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। अभी तो आपको अवगत करा रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे पूछे गए थे, आसान नॉर्मल, हर शिफ्ट में इसी तरीके का था। कल की क्लास में 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि देखने को मिले अलग लॉजिक पर, तो इनसे अलग लॉजिक, अब वो लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं वो कल की क्लास में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। 111, 208, 313, 36, 12, 42 पहचानो। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से बताएंगे सभी लोग। यहां क्या है देखो, 111, 208, 313 ये बड़ा नंबर है, इन दोनों को जोड़कर देखना। 111 और 208 को जोड़ेंगे तो 11 8 19, 319, 319 में से 6 घटा दिए, 36 और 12 48, 48 में से 6 घटा दिए। यहां लॉजिक रहा a प्लस का b माइनस का 6 इज इक्वल टू c, यानी कि फर्स्ट प्लस का सेकंड, फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का 6 इज इक्वल टू थर्ड। इसमें ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, कर दो तो आप भी भाई, पहले दोनों को जोड़ो, 41 और 69 को जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 11, 110 में से 6 घटाऊंगा तो 104 आएगा गलत, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 9 6 15 15 हो जाएगा, 158 में से 6 घटाऊंगा 152 आएगा गलत। 120 और 224 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 3 4 4, 344, 344 में से 6 घटाऊंगा तो 338 आएगा गलत। 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79 में से 6 घटाऊंगा तो भैया ये आएगा 73, 73, 73, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये मत समझना कि आज ये चैप्टर फिनिश है, नहीं, अभी तो प्रीवियस ईयर ही बता रहा हूं बस, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं वो जरूरी है, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 12 228, 8 3 515, ढूंढो परखो आंसर बताओ, ढूंढो परखो आंसर बताओ।
चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से। 12 छिंग 72, 8 तिया 24, बात बनेगी क्या? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा है ये, दूसरे एग्जाम का है पर 12 छिंग 72 से 8 तिया 24 से नहीं बना, लेकिन बन रहा है क्या? 6 की पावर 3, फर्स्ट वाले की पावर 3 कर दो और इसको जोड़ दो 12, बात बनेगी। 6 की पावर 3 करेंगे 216 होता है, 216 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 228। यहां भी सेम, 8 की पावर 3 512 प्लस के 3 करूंगा 512 प्लस के 3 515, 515। तो लॉजिक रहा फर्स्ट वाले की पावर 3, फर्स्ट वाले की पावर 3 प्लस सेकंड वाला इज इक्वल टू थर्ड। यहां पर बात बनी इस तरीके से। कर दो तो आप भी इस काम को। 3 की पावर 3 करूंगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 8 7 15 यूनिट डिजिट के तहत गलत। 13 की पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 8 4 12 और 8 4 12 6 2 8 82 यहाँ बन रहा है। 4 की पावर 3 प्लस के 18, 64, 64 में अगर 18 जोड़ा जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा और 6 2 8 82। ऑप्शन नंबर सी पर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी पर बनेगा परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 5 60 70 9 9 108 126। ये भी बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, लेकिन अलग है थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि देखो ये नंबर कट रहे हैं, मुझे साफ दिख गया लॉजिक। 5 से काटोगे 12 पंजे 60 और 5 से इसको काटूंगा 14 पंजे 70, दोनों कट गए। 9 से काटूंगा 12 निम्मा 108 और 9 से काटूंगा भैया 14 निम्मा 126। तो लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट है ही है और सेकंड वाला है 12, फर्स्ट गुना 12 है ना, और थर्ड नंबर क्या है? फर्स्ट इंटू 14। ये है लॉजिक। कह सकते हो n नंबर n इंटू 12 और n इंटू 14। ये है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। भैया ये लॉजिक है। 12 बार कट रहा है और 14 बार कट रहा है। 7 से 12 सत्ते 84 होते हैं और 7 से 14 सत्ते 98। परफेक्टली राइट। 4 से 12 बार कट जाएगा, लेकिन 4 से ये ना कटना, 13 बार कट रहा है, 13 चौके 52 गलत हो जाएगा। 6 से 12 छिंग 72, 6 से ये कट ही नहीं रहा, गलत हो जाएगा। 8 से 12 बार कटना चाहिए, नहीं कट रहा, गलत। केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट होगा। पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्कशीट पर, निश्चिंत रहो, सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या लॉजिक है फटाफट से देखो। इसमें भी शानदार सा लॉजिक नजर आ रहा है, पहचानो बस आप लोग। आज तो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, मुझे आपको सिखाने की कोशिश करनी थी कि क्या क्या हो सकता है, गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग घन कुछ भी हो सकता है। कल की क्लास में इससे ऊपर के लेवल के कराऊंगा, इससे ऊपर के लेवल के कैसे और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 19 64 11 ढूंढो भाई, क्या बात बनेगी? बहुत आसान, 19 में से 11 घटा दिए 8 की पावर 2 कर दी। 27 में से 14 घटा दिए, 27 में से 14 घटाए 13 की पावर 2 कर दी, ठीक है। 23 में से 12 घटा दो, 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 की पावर 2 करेंगे 110, गलत हो गया। 20 में से 8 घटाऊंगा 12 की पावर 2 करूंगा, नहीं बनेगी बात। 24 में से 15 गया, 24 में से 15 कितना? 9 की पावर 2, नहीं बनी बात। 22 में से 11 गया, 11 की पावर 2 करेंगे 121, ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक रहा फर्स्ट माइनस का थर्ड और इसकी पावर 2 इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट और लास्ट, आज का ये आखिरी प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी
इससे आगे के लेवल के क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिलेंगे। पहचानो 48, 144, 240 अभी कराया था बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर। 48 से पूरा पूरा कट रहा है, देखो 48, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 2 14। 48 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 5 अट्ठे 40 5 बार। तो फिर से वही लॉजिक लगा, नंबर और नंबर इंटू 3 और नंबर इंटू 5, नंबर इंटू 5। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। ये लॉजिक लग रहा है जी, ये लॉजिक लग रहा है। 35 तिया 105 होते हैं और 35 पंजे 175 होते हैं। पहला दूसरा नंबर जो है वो पहले वाले से 3 बार कटा और तीसरा नंबर जो है वो पहले वाले से 5 बार कटा, ऐसे तो कर दो। 25 चौके 100, ये गलत हो गया। 21 तिया 63, ठीक है। 21 चौके ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 बार कटना था। 18 चौक 72 गलत हो जाएगा। 29 तिया 87 और 29 पंजे 145। ऑप्शन नंबर डी। बल्ले बल्ले, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लियर? तो यहां पर आपकी क्लास होती है समाप्त। आज मैंने बेसिक लेवल थोड़ा सा इसका पढ़ाया है, कल इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल, यानी कि नंबर में कुछ भी हो सकता है। 8 की गुणा करके अकेले नंबर में फिर दूसरे वाले को घटा देगा या जोड़ देगा, कुछ भी। दोनों के वर्गों का अंतर हो सकता है, दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी कल की क्लास में, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर 11 बजे। इसी प्रकार से मेहनत करनी है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चलना है, समझने की कोशिश करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए पहले उसको खुद से कोशिश करो, ट्राई करो कि आप उसको खुद से सॉल्व कर पाओ। तो खुद से सॉल्व करना सीख जाओगे, उस दिन आप सफलता की तरफ बढ़ जाओगे। दूसरों का देखकर सॉल्व करोगे तो वो सफलता नहीं बनेगी। मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कोशिश करो कि उसको कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ पाओ, मजा तभी आएगा क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। चैप्टर होने वाला है हमारा सिमिलर सेट। सिमिलर सेट पार्ट 2। मैंने कल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, एसएससी जीडी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो भी आपको बताए थे। और अब जो कुछ आगे की एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा लेवल जो है अप वाला, उसके क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक होता है, तो इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल फिक्स इन्हीं में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहां पर पता नहीं क्या लॉजिक मिले, पर इसी तरीके के लॉजिक मिलते हैं, कहीं जोड़ना, कहीं घटाना, कहीं गुणा करना, कहीं भाग करना, कहीं 2 की गुणा, कहीं 4 की गुणा, कहीं 5 की गुणा, इसी तरीके के लॉजिक होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रैक्टिस, और मैं आपको वर्कशीट के लिए बता दूं, वर्कशीट का सॉल्यूशन सैटरडे में कराऊंगा, यानी कि कल।
वर्कशीट सॉल्यूशन के लिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो वर्कशीट सॉल्यूशन मैं आपको जो कराने वाला हूँ, याद रखना सैटरडे में, हर सैटरडे को आपका 7 PM पर, ठीक है। ये आपका वर्कशीट सॉल्यूशन होगा हर सैटरडे को यूट्यूब पर। ये जो सॉल्यूशन है ये यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन यूट्यूब पर रहने वाला है, जो आपको वर्कशीट के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सभी को नमस्कार भैया, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक पहचानना है, क्या लॉजिक लगेगा। 17 59 625, 8 44 784, 8 44 784, यहाँ पर लॉजिक ढूंढना है। अब आपके माइंड में एकदम तुरंत आ रहा होगा, देखो ये भी वर्ग लिखा हुआ है, ये भी वर्ग लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं ना, तो ऐसे ही लॉजिक पकड़ना होता है एग्जाम में भी, ऐसा ही लॉजिक पकड़ना होता है। आप देखोगे ये 625 जो है भैया वो 25 की पावर 2 है, ये 25 की पावर 2 है। 784 आपका कितने का है, 28 का, 28 की पावर 2। अब इनसे ही लॉजिक ढूंढो, कैसे बन सकता है। क्या 25 से इधर 17 जोड़कर 59 बन सकता है, नहीं बन सकता। 17 दूनी 34, 34 में इसको जोड़कर बना सकता हूं मैं, इसका दुगना करके। आवाज नहीं आ रही, आवाज देखना भाई, आवाज ठीक है क्या, प्रॉब्लम है? ओके है ना वॉइस, बेटा वॉइस तो ओके है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, बताओ मुझे, चलो वॉइस में क्या प्रॉब्लम लग रही है। कुछ अलग अलग बेटा, फिर वो अलग अलग आवाज के पीछे आप लोग पढ़ रहे हो, अलग आवाज को सुनना नहीं है। वो थोड़ा सा वर्क चल रहा है कि नई बिल्डिंग है, इसमें थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो उसको आप मत सुनो, आप बस क्वेश्चन देखो, मुझे सुनो। आपको तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं आ रही तो आपको कैसे आ रही होगी? आप बिल्कुल कान लगा के सुन रहे हो क्या उस चीज को, है? चलो, बैकग्राउंड नॉइस को सुनना ही नहीं है मेरे भाई, उसको सुनना ही नहीं है, उसको क्यों सुन रहे हो? मैं नहीं उसको सुन रहा तो आप क्यों सुन रहे हो? आप यहां देखो, बस आपको वो आवाज आनी ही नहीं चाहिए, अगर आपका पूरा फोकस यहां पर है तो। आप देख पा रहे हो ये 25 का वर्ग दिया गया है, ये 28 का वर्ग दिया गया है, और यहां हम देख पा रहे हैं 17 का दुगना करें, इसमें जोड़ दें तो बात बन सकती है। तो लॉजिक क्या रहा, लॉजिक क्या रहा क्वेश्चन का? लॉजिक बहुत शानदार है। कैसे? आप यहां पर देखोगे 17 गुणा 2 प्लस √625, तब जाकर हमारा आया। तो आप कह सकते हो फर्स्ट वाले में a में 2 की मल्टीप्लाई की गई है और c वाले का अंडर रूट निकाला गया है, तब जाकर b आ रहा है ना। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 प्लस के ये वाले 25 मिलकर कितने हो जाएंगे भैया? 59 59 हो जाएगा, ये लिखा हुआ। यहां मैं करूंगा 8 का दुगना 16 और इस वाले का अंडर रूट निकालूंगा तो कितना? 28, और 16 प्लस के 28 कितने होते हैं? 44 होते हैं। है ना लॉजिक शानदार? बताओ, लॉजिक है ना शानदार? एग्जाम में परेशान करने वाला लॉजिक। ऐसे ही लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं, ठीक है ना। 22 का दुगना करोगे 44, 22 का दुगना करेंगे 44, 44 में इस वाले 78 को जोड़ेंगे, ये 784 28 का होता है, तो 8 4 12, मामला यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यूनिट डिजिट के तहत। दूसरा वाला 2025 कितने का होता है? 45 का होता है, 45 का होता है, 45। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 करूंगा तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 69 69। ऑप्शन नंबर बी पर बन गया, ऑप्शन नंबर बी पर बन गया। यहां लिखना चाहो लिख लेना, 12 गुणा का 2 प्लस के अंडर रूट 2025, 2025 आगे लिखोगे तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 45, 24 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69, 69 बन रहा है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्टली राइट आंसर है, बी वाला परफेक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट 2194 1328 726, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाली टाइप है, कई बार आया भी है, नंबर्स चेंज होकर, ठीक है। तो 2194 आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था सबसे शुरुआत में एनालॉजी वाले चैप्टर में कि 1 से लेकर कम से कम भैया 30-35 तक के तो आप वर्ग याद कर लेना, ये मैंने बताया था आपको, और 1 से लेकर 20-21 तक के आप क्यूब याद कर लेना, आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी।
तो ये वही चीज आ गई आपके सामने भैया। 2194 है, ये कितने का है? 13 की पावर 3 माइनस का 3, 13 का क्यूब माइनस 3। यहां चेक करोगे ये 11 का क्यूब है माइनस का 3 है, ये 9 का क्यूब है माइनस 3 है। देख लो जरा, देखो जरा, चेक करो क्या परेशानी आ रही है बेटा आपको, क्या परेशानी आ रही है मुझे बताओ। मैं अपने फोन में ही चला के देखता हूँ, आप लोग कह रहे हो कि सर दिक्कत आ रही है। सब कुछ ओके चल रहा है, पता नहीं आपको वीडियो क्वालिटी में भी दिक्कत महसूस हो रही है, पता नहीं। देखना इसमें तो मेरे फोन है ना, मेरे फोन में तो बिल्कुल ओके चल रहा है। परेशानी बताओ। देखना इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा, सब कुछ ओके एकदम परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, वॉइस भी ठीक है ना। फिर भी आप पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हो। सब कुछ ओके है। इसमें लॉजिक कौन से ऑप्शन में इसके जैसा लॉजिक बना भाई? ये 1170 है किसी के पास, 1728 1000 होता है 10 का, और 11 का 1331 बनेगा ही नहीं। 1560 होता है किसी का, 1560 12 का 1728 होता है, 11 का 1331 नहीं बनेगा। 1400 नहीं बनेगा। 1725 बन जाएगा बिल्कुल, कितने का? 12, 12 की पावर 3, 1728 माइनस का 3, 997, 10 की पावर 3 माइनस का 3, और ये 509, 8 की पावर 3 माइनस का 3। तो सेम लॉजिक बन गया ना, पावर 3 में से -3 किया हुआ है, नंबर की पावर 3 करके -3, और इनमें जो डिफरेंस है वो देखो 2 का है। 13 में से 2 घटाया 11, 11 में से 2 घटाया 9, 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 2 घटाया तो 8, -2 कर रहा है यहाँ पर। वर्कशीट नहीं मिली एनालॉजी की, मिल चुकी है, आप लोग देख लो। वर्कशीट फर्स्ट एनालॉजी की पहली क्लास में 10 क्वेश्चन और दूसरी क्लास में 40 क्वेश्चन है, वो डल चुकी है, देख लो बेटा आप एक बार, ठीक है। वो उसी दिन डलवा दी थी मैंने। 20 6 4 24 7 5 पर क्या लॉजिक बनने वाला है, पहचानो यहां पर क्या लॉजिक बनेगा भाई, स्पीड के साथ। देखो 6 4 10, 10 दूनी 20, कितना आसान हो गया। 6 प्लस के 4 10, 10 का दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 7 5 12, 7 प्लस के 5 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये आसान हो गया, 12 दूनी 24। वैसे ही ढूंढ लो। 9 और 4 13, 13 दूनी 26 गलत, 5 और 2 7, 7 दूनी 14 गलत, 8 5 13 दूनी गलत, 7 3 10, 10 दूनी, इधर नहीं बना। ओ भाई उधर तो लॉजिक बन गया लेकिन इधर नहीं बना, अब मामला खराब हो जाता है। यहां तो लग गया लॉजिक, इधर ऑप्शन में ही नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला कुछ भी। तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे यहां से, इसको क्या करोगे आप? यहां से हटा दोगे, फिर लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा, क्या लॉजिक चेंज करोगे? वर्ग करके देखो, 6 6 36, 4 चौके 16, या 7 7 49 बनेगी बात क्या? 6 6 36 माइनस कर दो, 6 6 36 माइनस के 4 चौके 16, अब बात बन रही है। 7 7 49, 7 7 49 माइनस के 5 पंजे 25, ये देखो बन गया बात, ये बन गई बात। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस का 16 इज इक्वल टू 20। यहां चलेंगे 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस के 25, 25 को माइनस कर दो भैया, कितना आ जाएगा? 4, और 4 में से 2 गया इधर भैया 2, 24।
तो देखो भाई यहाँ आपका 24 आ गया, इधर 20 आ गया। अब बात आती है हमारी इस चीज को लेकर कि ऑप्शन में कहां पर ऐसा मिलने वाला है। हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे भैया 16, 81 में से घटाऊंगा 11 में से 6 गया 5 और इधर बचा हमारा 7 में से 1 गया 6, 65 भैया पहले वाले ऑप्शन पर ही लग गया। पहले वाले ऑप्शन पर दूसरे वाले पर लगाओगे 5 का वर्ग 25 और -2 का वर्ग 4, 21 होना चाहिए था, 22 गलत लिखा हुआ है। 8 का वर्ग भैया 64 होता है, 5 का वर्ग भैया 25 होता है, 64 में से 25 घटाएंगे 40 नहीं आएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 40 ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करेंगे इसका जवाब आप लोग दे पाओ। देखो भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक बनने वाला है, क्या इसमें लॉजिक लगेगा, कोशिश करो। देखो कोशिश करोगे तो लॉजिक को पकड़ने में सहायता मिलेगी, पहले से ही अगर हार मान जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 4 और 6 इससे आपको 140 बनाना है, गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग घन, एक साथ सब कुछ लगा दो एक साथ। वो ऑप्शन में भी देखना है फिर सेम टू सेम, उसके जैसा ऑप्शन में भी होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको पहचानना है। पहचानो। 6 4 10, 10 में 14 की गुणा, क्या कुछ ऐसा है। 9 और 4 13, 13 में 14 की गुणा करूंगा, 14 3 42 नहीं बनेगा, 6 2 8, 14 8 112 नहीं, 7 5 12 गुणा 14 नहीं बनेगा, 8 3 11 गुणा 14 नहीं बनेगा। ये तो नहीं लगा, ये वाला लॉजिक तो नहीं लगा, कुछ और लगाओ। वर्ग करो 4 चौके 16, 6 6 36, ये भी कम रह जाएगा। घन करके देखो पावर 3 करो, 4 चौके 16 चौका 64 और 6 6 36 छिक्का 216, जोड़ूंगा 6 4 10, 6 2 8 और इधर 280 का आधा बन रहा है, तो लॉजिक मिल गया। क्या लॉजिक मिला, 4 की पावर 3 प्लस का 6 की पावर 3 और अपॉन में 2। आप कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर की पावर 3 कर दिया और थर्ड नंबर की पावर 3 कर दिया और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आ गया, तब जाकर। ये इसका लॉजिक है क्वेश्चन का, है ना। अब आप देखोगे 4 की पावर 3 भैया 64 होता है, 64 होता है और इधर 6 का 216 होता है, इनको जोड़कर आधा करूंगा, 64 और 16 80, 280 का आधा जब हम करेंगे तो 140 ही तो आता है। यही लॉजिक हमको ऑप्शन में लगा देना है। 9 की पावर 3 729, 4 की पावर 3 64, तो इसका आधा करूंगा, 9 और 4 13, पॉइंट में आएगा, गलत हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 6 की पावर 3 216 हो जाएगा, 216 और 8 कितना हो जाएगा, 224 का आधा करूंगा तो 112 बनेगा, 112। यहाँ 121 लिखा है, गलत हो जाएगा। 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। सबको जोड़ूंगा, 5 3 8, 4 2 6 और 3 और 1 4, 468 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 234 बनेगा। 234 इस वाले ऑप्शन पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब। सी से अलग किसी का, सी से अलग बेटा। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं चैप्टर समझ में कम आ रहा है, बेटा मैं बता तो रहा हूँ भाई, समझ में कम इसलिए आता है क्योंकि आपने पहले इसको नहीं पढ़ा है और इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। जहां कैलकुलेशन ज्यादा होंगी बच्चे वहां से बचते हैं उस चीज से। आपको चाहिए कैलकुलेशन कम हो और सवाल का आंसर आ जाए, आप उन चीजों से बचते हो जहां कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं। इसीलिए वो चीजें आपको हार्ड लगती हैं। मैथ क्यों हार्ड लगता है बच्चों को, अरे मैथ में सारी कैलकुलेशन ही है, इसीलिए बच्चे मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं, भाई मैथ से सर मुझे डर लगता है। मैथ में जिस दिन तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो गई उस दिन मैथ भी अच्छा लगने लगेगा, ये रीजनिंग के ये वाले टॉपिक्स भी अच्छे लगने लगेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें, आपको टाइम दे रहा हूं पूरा, वरना मेरा तो एक दिन का काम था इस चैप्टर को खत्म करने का। आपको टाइप बतानी थी, बताकर छुट्टी हो जाती, मैं भी छुट्टी कर लेता, लेकिन नहीं, मुझे सिखाना है और ज्यादा सिखाना है, इसीलिए दूसरा दिन भी इस चैप्टर के लिए रखा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा है अच्छा खासा, इसलिए। ठीक है, सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, मैं तो हमेशा से ही आपके भले में, हमेशा से ही, शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा आपका भला चाहूंगा, जो आप लोग कहोगे वो करूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। बस मेरे साथ मेहनत आप लोग करना, जिस प्रकार से मैं आपकी बात मानता हूं आप भी मेरी बात मान लेना।
प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर, ये अपने आप ही अच्छी लगने लग जाएंगी आपको। खुद आपका मन करेगा ओ भाई इसमें ये लॉजिक लग सकता है, सोचोगे एकदम ओ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सब चीजें आपको अच्छी लगेंगी। फिर 22×9 = 98, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, ये देखो तुरंत पकड़ोगे फिर 22 निम्मा 198 है ना। तो ऐसा ही देख लो, 19 सत्ते 133 होते हैं, 26 पंजे 130 होते हैं, 28 सत्ते क्या भैया ये बात बनेगी, 17 निम्मा 153। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा वाला विकल्प परफेक्टली राइट होगा। चेक करेंगे। जल्दबाजी में बहुत से स्टूडेंट ए को लगा गए, मुझे पता था, लेकिन मैंने आपको कल भी समझाया था, कल बताया था ना मैंने आपको, ये एक बार ऊपर पढ़ लेना बेटा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड। आर नॉट रिलेटेड का अर्थ क्या हुआ? आर नॉट रिलेटेड का अर्थ हुआ जो उससे संबंधित नहीं है। इसका अर्थ है इसके जैसे 4 में से 3 मिलेंगे। फंस गए ना, एक नहीं मिलेगा, वो एक ही हमको ढूंढना है जो नहीं मिलेगा। भाई मेरे देखो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि 22×9 फर्स्ट और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इंटू सेकंड और इज इक्वल टू थर्ड। लेकिन उसने बोला था इसके जैसा नहीं होना चाहिए, इसके जैसा नहीं। तो जब हम 19 सत्ते करते हैं 133 बन जाता है, हम 26 पंजे करते हैं 130 बन जाता है, हम 28×7 करते हैं 196 बन जाता है, हम जब 17×9 करते हैं 157 नहीं बनता, क्योंकि 17×9 किया जाएगा तो 153 बनेगा, 153। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यही आंसर आपको बताना था। संबंधित नहीं है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये नहीं हुआ, तो हमको नहीं वाला ही ढूंढना था, जो नहीं होगा हमको वो ढूंढना था, यही तो चाहिए हमको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचाना चाह रहा हूं मैं आपको, इन चीजों से बचाना चाह रहा हूं, एग्जाम में इनका खास ध्यान रखना है। उसी प्रकार संबंधित है, अब की बार बुझाए, उसी प्रकार संबंधित है, नहीं वाला नहीं, वो बीच बीच में कहीं भी आ सकता है, कभी भी किसी के सामने। पहचानेंगे 7 11 72, 7 11 72 पर क्या लॉजिक है? 7 11 72 पर 5 8 39 पर क्या है भाई? 11 सत्ते 77, 77 में से कितना 5 घट रहा है, 8 पंजे 40, 40 में से 1 घट रहा है इधर, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है जरूर। चेक करो, पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। अब की बार क्या है? अब की बार दोनों के वर्गों का अंतर है। अंतर कैसे है देखो, मैं अगर 11 का वर्ग करूं 121 माइनस के 7 का वर्ग करूं, है ना, कितना बनेगा? 121, 121 में से 49 घटा दूंगा तो कितना? 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गए 7। दूसरे वाले पर 8 की पावर 2 माइनस के 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 64 माइनस के 5 की पावर 2 25, और इसको घटाऊंगा तो 39 बचेगा। तो आप कह सकते हो सेकंड के स्क्वायर में से फर्स्ट का स्क्वायर घटा दिया, तब जाकर हमारा थर्ड नंबर आया। यही तो बात बन रही है, देखो ये लॉजिक रहा क्वेश्चन का। सेकंड के स्क्वायर में से फर्स्ट का स्क्वायर माइनस कर दिया, कर दो। 7 का वर्ग 49 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, 49 में से 16 घटाऊंगा 33 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्टली राइट आंसर। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत शानदार। इसी प्रकार सारी चीजें करनी है। कल का जो चैप्टर रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार कल का जो चैप्टर है। और आप लोग जानते हो सीक्वेंस में मैंने लिखाए हुए थे, कल का चैप्टर होने वाला है वेन डायग्राम। इंपोर्टेंट है वेन डायग्राम।
उस पर आधारित 2 चैप्टर होते हैं, दोनों को साथ में ही कराऊंगा। वेन डायग्राम ये कल के लिए रहेगा, और कल आपका वर्कशीट सॉल्यूशन भी होगा शाम के समय, मैंने बताया ना शाम को 7 बजे। सुबह अपनी क्लास होगी, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर वर्कशीट सॉल्यूशन रहेगा। आ जाना जिनको भी आवश्यकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा सबको आना है, आप में से जिन लोगों के डाउट्स बचे होंगे वर्कशीट में वो कर लेना, ठीक है। मैं स्पीड में कराऊंगा, वहां मैं ब्रेक नहीं लूंगा बिल्कुल भी ना, आपको समय दूंगा, बस फटाफट से कराता चला जाऊंगा स्पीड में। आप लोग बस सॉल्व करते चलना, मैं रुकूंगा ही नहीं वहां पर। 1 घंटे की क्लास सुपर फास्ट होगी, वो 1 घंटे की क्लास सुपर फास्ट। हो सकता है मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ठीक है, स्पीड के साथ चलना है। चलो जी, इसमें क्या लॉजिक है भाई, देखो बीच में वर्ग लिखा हुआ है, देखो 49 और 225, इस पर लॉजिक ढूंढो, इस पर लॉजिक ढूंढो। भाई ये तो 15 का वर्ग होता है, ये कितने का वर्ग होता है 15 का, ये 7 का वर्ग होता है, तो क्या लॉजिक है सर इसमें, ऐसा क्या लॉजिक है बेटा। कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, यहां बहुत तेजी से कमेंट चलते हैं, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं कमेंट किसी के भी, इतनी तेजी से कमेंट चल रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा कमेंट। चेक करो आंसर, बताओ फटाफट से क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा लॉजिक। कैसे है, आप भैया फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर दो। 21 और 9, 21 और 9 कितना होता है 30 होता है, 30 का आधा कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। देख लो 21 और 9 30, 30 का आधा 15, 15 की पावर 2 करेंगे तो कितना होता है 225, 225। तो लॉजिक क्या रहा, लॉजिक रहा फर्स्ट प्लस का लास्ट, थर्ड और अपॉन 2 जोड़कर आधा, फिर उसका स्क्वायर, तब जाकर सेकंड नंबर आया, है ना। 12 प्लस के 2 14, 12 प्लस के 2 14, इसका आधा करेंगे 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। बन रही है ना बात। फर्स्ट और लास्ट का ऐड करो, उसका हाफ कर दो, ठीक है। ये ऊपर रोकना, ऊपर रोकना, ऊपर चलना, थोड़ा सा ऊपर, धीरे धीरे। कुछ क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी हैं 1 या 2, बेटा पढ़ लो, मौका है अभी। आप यहाँ गाली दे रहे हो, अपशब्द यूज कर रहे हो, वो आपकी कमी नहीं है, जो गाली दे रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं बस मैं, है ना। जो कुछ गलत शब्द लिख रहे हैं वो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला उन चीजों का, है ना, या किसी और के लिए लिख रहे हो उस पर भी कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि कमेंट तो कोई देख नहीं रहा होगा। लेकिन वो ये चीज दर्शाता है कि आप कैसे माहौल में पले बड़े हैं, वो माँ बाप की परवरिश को कलंकित करती हैं। आपकी ये बातें, जो आप चीजें लिखते हो, जो आप बोलते हो दूसरे से, जैसा हम व्यवहार करते हैं, है ना, दूसरों के साथ, वो माँ बाप की परवरिश को कलंकित करते हैं, और आप अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो जो ऐसी चीजों को आप बोल रहे हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला, ना यहाँ जो स्ट्रीमर बैठा है इसका कुछ बिगड़ने वाला, ना और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा सिर्फ आपका, क्योंकि आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तो आपका ही बिगड़ेगा, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं अपना यहाँ मस्त पढ़ा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलती है पढ़ाने के लिए, मैं सैलरी लेकर चला जाता हूँ घर को, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना नुकसान खुद से, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार लेते हो, जब आप टीचर की द्वारा बताई हुई बातों को ध्यान से, गौर से नहीं सुनते हो। वो आपको, आप समझदार हो, इतना तो समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं,
तो कोशिश करना कि थोड़ा सा इन चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान लगाया जा सके। 14, 64 और 2, इसमें क्या लॉजिक होगा? 14, 64 और 2, इसमें क्या लॉजिक होने वाला है? फटाफट से बता दो भाई स्पीड के साथ, क्या लॉजिक यहां पर बनने वाला है? मैंने आपको बताया कि यहां इसने फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा किया, तो क्या 14 और 2 16, 14 प्लस का 2 16, और इसका अगर हम आधा करते हैं कितना बनेगा? 16 का आधा 8, और 8 की पावर 2 करेंगे तो 64 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 11, 7, 18 का आधा 9 का वर्ग 81 होता है, 18 नहीं होता। 15, 3, 18 का आधा 9 81 होता है, 54 नहीं होता। 13 और 6 19 का आधा नहीं बनेगा, यहाँ ये वैसे गलत, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। एक कह रहा है कब तक बैच कंप्लीट होगा? बेटा मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा, पूरा कराऊंगा आराम से तसल्ली पूर्वक, ठीक है? बस आप करते रहो जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जिन चीजों को करा रहा हूं, पूरी लगन के साथ करते रहो। लास्ट में आपके मन से अपने आप ही आवाज आ जाएगी, हाँ मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन मैं सही करके आऊंगा एग्जाम में। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आप ऐसे पढ़ते चले जाओ, आंख बंद करके भरोसा कर लो, और जो चीजें सिखा रहा हूं बस उनको पढ़ लो बेटा, रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे। क्या आंसर होने वाला है? फटाफट से ढूंढो। 6 12 6 12 228, 8 3 515। बहुत आसान, बहुत आसान, दिख गया साफ लॉजिक। 515 8 के घन के पास है, देखो तो यहां 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 करोगे भैया कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3 216, और सेकंड वाले को ऐड कर दिया, तब जाकर 228। फर्स्ट वाले की क्यूब, फर्स्ट वाले की क्यूब करोगे, सेकंड वाले को ऐड कर दोगे, 512 और 3 515। लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा फर्स्ट वाले की क्यूब प्लस सेकंड वाला इज इक्वल टू सी, तीसरा वाला। ये लॉजिक है, ये लॉजिक रहा इसमें, है ना? चेक करो, आंसर आ जाएगा। आप लोग देखो आंसर आने वाला है। 3 की पावर 3 करोगे, 3 की पावर 3 करोगे 27 बनेगा। 8 7 15 यूनिट डिजिट के तहत गलत, इकाई के अंक के अनुसार गलत। 13 की पावर 3 करूंगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 13 की पावर 3 2197 होता है, और ये तो 172 ही लिखा हुआ है, गलत। 4 की पावर 3 करूंगा, 4 की पावर 3 होता है 64, 64 को इसमें जोड़ूंगा, 8 4 12, 6 2 8 82, इसमें बन गया ऑप्शन नंबर 3 पर जाकर। 9 की पावर 3 करूंगा 729, ज्यादा हो जाएगा, गलत गलत। फर्स्ट की पावर 3 करना था ना, फर्स्ट की पावर 3। चलो आज टॉप क्वेश्चन है बेटा, वो मैं बता रहा हूं ना, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोशिश करो कि आप इसमें लॉजिक ढूंढ पाओ भाई। 31 26 155 18 12 108, तो कोशिश करो, देखो कैलकुलेशन एक साथ माइंड में, एक साथ जब तुम देखोगे 31 26 155 कैसे बन रहा है। मुझे 31 से 55 पूरा पूरा कटता नजर आ रहा है, 18 से ये कटता हुआ पूरा नजर आ रहा है। कैसे? 31 पंजे 155, 18 छिक्कू 108। आ रहा है ना लॉजिक समझ में? अब 18 में से इस 6 को घटा दूंगा तो 12, 31 में से इस 5 को घटा दूंगा तो 26। बन गई बात, दोनों तरफ सेम लॉजिक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें लॉजिक में? हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि इस 31 में मल्टीप्लाई करनी है मेरे भाई, किसकी? दोनों के डिफरेंस की, तब जाकर 155 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखो इस 18 में मल्टीप्लाई करनी है क्या? दोनों के डिफरेंस की, दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये बनेगा। तो मैं लॉजिक यहां पर लिख देता हूं। वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट माइनस का सेकंड, डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दो, आपका थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है, इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसी में कर दो। 18 12 का अंतर कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है तो 6 की गुणा करेंगे, 18 छिक्कू 108। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे 155 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लगाओ फिर ऐसा। 16 और 9 का अंतर मैं करूंगा 7, और 16 सत्ते भैया 114 नहीं होते, गलत। 19 15 का अंतर कितना?
9 में से 5 गया 4, 19 चौके 84 नहीं होते, गलत। 17 में से 9 गया 8, 17 8 136 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 18 में से 10 गया 8, 18 8 144 होते हैं, 148 नहीं होते, सी वाला सही है। सी वाला सही किस प्रकार है, 17 गुणा 17 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 9 घटाना 8, 17 में से 9 गया 8, 17 8 होते हैं 136, 136 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं, एक एक चीज को बारीकी से, उधर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर इधर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसीलिए ताकि ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये क्या कह रहा है, महाराष्ट्र से हूं। 512 गलत लिख दिया आपने, कहां लिख दिया गलत, क्या हुआ, 512 कहां था? अच्छा ये सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, वो मैंने जोड़ा नहीं इसको, 515, ठीक है, वेरी गुड। देखो ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं बच्चे, एक वो भी था जो अभी थोड़ी देर पहले था एक है, और ये कि ये बच्चा है, कितना समझदार। ऐसे तो ध्यान रखना है आपको चीजों पर, है ना, ऐसे तो ध्यान रखना है, मेहनत करो बिल्कुल शानदार तरीके से, पूरा फोकस यहाँ रहेगा तो सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, क्लास वैलिडिटी कब तक है बेटा? आपकी वैलिडिटी तब तक है जब तक कि आप सभी लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता। ये क्लासेस आपके पास तब तक रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 24 नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे और फॉर्म के लगभग 2 महीने बाद शायद एग्जाम होगा, और उसके भी हम और काफी देर बाद तक हम उसको कोर्स को रखते हैं। जब सबका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब कोर्स हटता है। ठीक है ना, मतलब जब सभी का पेपर हो जाएगा और आपकी आंसर की आ जाती है, उसके बाद हम कोर्स को हटाते हैं। ठीक है, गुरुजी मुस्कुरा के पढ़ाओ, उससे कोई अच्छा समझ में आएगा क्या? उससे अच्छा समझ में आएगा क्या? चलो देखो, 45 47, 45 और 37 360 लिखा हुआ है। देखो मैं नहीं बताऊंगा, फिर से वही लॉजिक है, देखो फिर से वही लॉजिक है जो पिछले सवाल में था। देखो इसमें भी सेम वही लॉजिक है जो यहाँ है सेम। 17 में से 14 घटाऊंगा, 17 में 17 माइनस 14 करूंगा, बेटा बिल्कुल सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम, इतना सा भी ना बदला, इतना सा भी ना बदला। 17 गुणा 14 और 3 बचा, 17 3 51, 17 3 51 सेम है पिछला वाला। 45 में से 37 घटाऊंगा 8, 8 की गुणा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। 18 में से 10 घटाऊंगा 8, 18 8 गलत हो जाएगा। 35 में से 22 घटाऊंगा तो भैया 13 बचेगा, और 13 पंजे 65, 6 13 78 गलत हो जाएगा ये भी। 21 में से 4, यहाँ 4 बचेगा, और 21 चौक 84 ये भी गलत हो जाएगा। 26 और 34, 14 में से 6 गया 8, 8 की गुणा करूंगा, 8 चौके 32, 8 3 24 और 3 27, लास्ट वाले में सेम वही लॉजिक है जो पिछला वाला था, सेम बिल्कुल डिक्टो, संख्या चेंज है बस, नंबर्स चेंज है, और कुछ चेंज यहां पर नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, ढूंढो परखो आंसर बताओ। चेक करो, ये सब लॉजिक एग्जाम में आए हुए हैं और सब रिपीट है, कई बार आए हुए हैं, संख्या चेंज होकर। और इंपोर्टेंट वाली लॉजिक लिखे हैं, जो हल्के हैं उनको तो तुम भी कर लोगे, कि मान लो कहीं अंतर वाला है कि जी इनमें 20 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है, उसको तो तुम खुद भी कर लोगे एग्जाम में। मेरा उद्देश्य है उन लॉजिकों को पढ़ाने का, उनको सिखाने का जो थोड़े से अपग्रेड लेवल वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया लॉजिक, कई बार पूछा गया लॉजिक, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर किया है। 55 माइनस का 47 और इसका स्क्वायर कर दो। 55 में से 47 गए 8, 8 का वर्ग करेंगे तो भैया 64 आ जाएगा, 64 कर दो तो आप भी वही काम। 46 और 53 का अंतर कितना आएगा, 7, 7 की पावर 2 49 होता है। 56 और 64 का अंतर 10,
10 की पावर 2 100 होता है, गलत है ना। 36 और 47 का अंतर 11, 11 की पावर 2 121 होता है, गलत। 28 और 6 34, 6 की पावर 2 36 होता है, गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन एकदम राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखो, आंसर बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर परफेक्टली राइट आंसर होगा। 25 17 170, 25 17 170 पहचानो, पहचानो कौन सा विकल्प परफेक्टली राइट होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या लॉजिक लगने वाला है। ये भी बहुत अच्छा खासा लॉजिक है, बहुत अच्छा खासा लॉजिक है। कैसा लॉजिक है? 5, देखो ये वर्ग दिया है, यहाँ वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्ग वाली। 25 5 का 17 पंजे 85, 85 दूनी 170, यानी कि आप करोगे फर्स्ट वाले का अंडर रूट, फर्स्ट वाले का अंडर रूट इंटू 17, 17 पंजे 85 और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से, तब जाकर आपका 170 आएगा। लॉजिक क्या रहा भाई? फर्स्ट नंबर का अंडर रूट निकालो, उसमें सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 की गुणा अपनी तरफ से, तब जाकर तीसरा नंबर बनकर आएगा, थर्ड नंबर तब बनकर आएगा। कर दो। 5 17 पंजे 85, 85 दूनी 170 होते हैं, 5 गुणा के 17 गुणा के 2, ये होता है हमारा 170 बन गया, ठीक है ना। तो हम यहां पर भी यही लॉजिक। 23 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 49 होता है 7 का, तो 7 गुणा 20 करूंगा 140, 140 में 2 की गुणा और करूंगा तो ये कितना 280 होना चाहिए था, गलत। 24 किसी का होता ही नहीं है, गलत। ये 6 का होता है, तो 6 गुणा 12 छिंग 72 और इसमें 2 की गुणा अपनी तरफ से करनी है, 72 दूनी 144। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत गजब। कल का चैप्टर मैं आपको बता चुका हूं, कल का चैप्टर क्या रहने वाला है ना। कल का चैप्टर आपका रहेगा वेन डायग्राम, इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बारीकी से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स है, और मैं कह रहा हूं एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एक बार में, बहुत बहुत बेहतर तरीके से। 12 20 और 32 पर लॉजिक लगाओ, 12 20 और 32 पर लॉजिक लगाना है। यहां पहचानो 12 20 और 32 पर कौन सा लॉजिक होने वाला है। एक ये मेथड, ये वाला लॉजिक जो है ना, ये भी ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो मेथड हम इसको बोलते हैं, रेशियो मेथड। ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं, 4 से डिवाइड है, मैं इनको देखो 4 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी और इसको भी। 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। रेशियो में कन्वर्ट कर दो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो, अनुपात में, अनुपात वाला लॉजिक इसको बोलते हैं हम, अनुपात वाला, रेशियो वाला लॉजिक। इसको काट दो, जिस भी नंबर से कट जाए, रेशियो मेथड हम इसको बोलते हैं। तो काटो, 27 49 63 किसी से कट रहे हैं, 27 तो कट जाएगा 3 से और 9 से, फिर 49 ना कटेगा तो फिर गलत हो जाएगा। 19 अभाज्य है, नहीं कटेगा। 18 30 48, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, बिल्कुल कट गया। 3 सत्ते 21, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है? हमको तो 358 का रेशियो बनाना था, 358 का रेशियो इस वाले में बन रहा है, इस वाले में 348 का बन रहा है। तो ये जो 18 30 और 48 वाला है ना, इसको काट देंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, 3 5 8, 3 5 8 का रेशियो इस वाले पर बना, जाकर ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है। एक कह रहा है गुरुजी जो भी क्वेश्चन करवा रहे हो उसको पहले ही डलवा दो, है कैसे करोगे भाई? अब क्या क्या चाहिए आप लोगों को?
फिर तो क्लास ही ना करेंगे बच्चे, फिर मैं ऐसे डलवा दूंगा तो फिर फायदा क्या रहेगा मेरा यहाँ खड़ा होने का है। बेटा सिखा रहा हूँ, चीजों को सीखो। आप पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हो। वर्कशीट दे तो रहा हूं, उस पर दिमाग लगाना। वर्कशीट दे रहा हूं ना, आप अपना दिमाग खर्च करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो वर्कशीट दे रहा हूं मेरे भाई, यहां समय भी दे रहा हूं थोड़ा सा, 10-20 सेकंड तो यहां भी तो दे रहा हूं। इतना ही मिलेगा एग्जाम में, इतना ही मिलेगा। 4 दिन से बोल रहा हूं कि वीडियो क्वालिटी कम करवा दीजिए सर। चलो इस बारे में मैं बात करूंगा, है ना। जब आप 4 दिन से बोल रहे हो तो आपकी बात को भी सुना जाएगा। 17-13 17-13 17-3 51 5 17 कम 17 और 5 22 221 का दुगना हो रहा है, देख लो। ये लो भैया, क्या लॉजिक लगा, 13 गुणा के 17 और इसमें भी गुणा 2 अपनी तरफ से। 17-3 51 17 कम 17 और 5 22 221 का दुगना करूंगा तो 442 बन जाएगा। ये बन गया 442। तो ये लॉजिक क्या रहा, 2ab इज इक्वल टू सी, 2ab इज इक्वल टू सी। तीसरा वाला नंबर जो है ना, वो पहले दोनों नंबरों की गुणा और उसमें भी 2 की गुणा अपनी तरफ से, है ना। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ करनी है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करनी है, तब इसके बराबर बैठेगा। ऐसे ही कर दो आप भी। तो 18 गुणा 15 करूंगा भैया, 18 गुणा 15, 18 पंजे 90, 9 18 एकम 18 और 9 27, 27 दूनी 54, बात बनती सी नजर आ रही है। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 1 35, 357। ये गलत हो जाएगा, इसका दुगना करूंगा बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। 15 चौके 60, 6 15 कम 6 21, 210 का दुगना 420 होता है, गलत। 11 99 9, 11 कम 11 और 9 20, 209 का दुगना करूंगा तो 418 बनेगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब हम 18 गुणा 15 करेंगे और इसमें 2 की गुणा और करेंगे तब जाकर 540 बनेगा। 18 पंजे 90, 9 18 कम 18 9 27, 270 गुणा 2 540 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सहायता से। क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 11 15 400, 11 15 400 पर लॉजिक लगाना क्या होगा। 11 15 400 अच्छा लॉजिक है। ग्यारह 15 400 पर लॉजिक ढूंढो। रोकना, ऊपर दिखाना कौन था, बस ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, बस। तेरे क्वेश्चन का प्लस करके देख लो सर रोहन। तेरे क्वेश्चन में आप देख लो ना, मैंने तो बेटा बता दिया। 13 क्वेश्चन में आप कह रहे हो प्लस करके देख लो। 20 और 12 32 ऐसा कर रहे हो। 9 7 16 कहाँ बन रहा है? अच्छा हाँ, वो भी लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 49 तो नहीं बैठेगा, और 10 और 6 16 नहीं बैठेगा, 8 और 1 9, ये भी नहीं बैठेगा। 18 30 48 ये बनेगा, ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि रेशियो जो बन रहा था ना 3 5 और 8 का रेशियो आ रहा है, क्योंकि 3 और 5 जोड़ोगे तो ये भी तो 8 आएगा। आप यही तो कह रहे हो कि जी फर्स्ट सेकंड को जोड़कर थर्ड वाला आ रहा है, क्योंकि इसको जोड़कर ये वाला आ रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ 7 बार कटता ना, फिर दिक्कत हो जाती है आपको, फिर जोड़कर नहीं आता वो, क्योंकि यहाँ 3 और 5 7 नहीं होते, 3 और 5 8 होते हैं। तो वो रेशियो वाला भी ठीक है और जोड़कर भी आ रहा है तो वो भी ठीक है। 11 15 400, 11 15 400 पर लॉजिक ढूंढना है भैया, क्या बनेगी बात। 11 और 15 26, 11 15 26, 400 बनाना है हमको 400 बनाना है। कैसे बनाना है फटाफट से देखो, आंसर बता दो। 400, 11 का वर्ग अगर मैं करूं, 11 का वर्ग 121 होता है, 15 का वर्ग करूं 225, अभी भी कम रह जाएगा ये तो, 5 और 1 6 2 2 4, 400, ये 346 कम रह गया। देखो ये कितना शानदार लॉजिक है। 11 प्लस का 1 12 का वर्ग प्लस 15 प्लस 1, ये परेशान करने वाला लॉजिक है एग्जाम में। 11 और 1 12 का स्क्वायर करेंगे, 15 प्लस 1 16 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा।
और 144 में इसको 256 को ऐड कर देना, 16 का स्क्वायर, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 400 वहां से आया। ये एक एक नंबर एक्स्ट्रा करके स्क्वायर कर रहा है। अब ऐसा भी लॉजिक मिल जाता है एग्जाम में, देखो 10 और 1 11, 11 का वर्ग 121, 12 और 1 13, 13 का वर्ग 169, 121 में 169 जोड़ेंगे, क्या 244 बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला। 20 और 1 21, 21 का वर्ग होता है 441, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 441, 22 और 1 23, 23 का वर्ग होता है 529, जोड़ना जरा, 9 और 1 10, 4 2 6 1 7 और 5 4 9, ये भी गलत हो जाएगा। 12 का वर्ग 12 और 1 13, 13 का वर्ग 169 और 17 और 1 18, 18 का वर्ग 324, 9 और 4 13 और 6 2 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 493 ऑप्शन नंबर इस पर बन गया। 12 प्लस का 1 13 का वर्ग और 17 प्लस 1 18 का वर्ग, इनको जोड़ूंगा, 13 का वर्ग 169, 18 का वर्ग 324, तब जाकर हमारा 493 493 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर जाकर, ऑप्शन नंबर सी पर जाकर। क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट 98 107 125, कोशिश करो, कोशिश करो, क्या बात बनेगी? 98 107 125 पर ढूंढो भैया, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है यहां पर? देखो सारे लॉजिक बता दिए मैंने आपको, सारे लॉजिक, ये भी शायद कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये भी लॉजिक पूछा गया है। 98 7 और 2 9 है ना, यहां देखोगे तो 25 और 7 15 में 7 के 8 18, दुगने का अंतर आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो दुगने का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा ही ढूंढ लो कहां पर बन रहा है। 19 और 9 28 और 28 और 18, 28 और 18 346 बन गया। 122 और 9 31 और 131 और 131 और ये 18 149, 29 और 9 38, 38 18 56, 73 और 9 82, 82 9 में से 2 गए 7, इधर 17। ओ भैया नहीं वाला पूछा है, मैंने क्या बताया, फिर फंसाऊंगा, फिर फंसाऊंगा ऐसे ही, नहीं वाला मैं नहीं, एग्जामिनर करेगा इस काम को, एग्जामिनर। वहां नहीं वाला पूछा है, नंबर्स इज नॉट द सेम, इज नॉट द सेम, 9 18 9 18 9 18 9 17, तो जो सेम नहीं है वो वाला हमको बताना था, जो सेम नहीं है। फंस गए ना, ए ऑप्शन दे रहे थे आप लोग। मैं इसी चीज को तो बचाना चाह रहा हूं आपकी को, एग्जाम में आप इस गलती को सुधारो, एग्जाम में बचना है इन चीजों से। करेगा वो एग्जामिनर किसी ना किसी के क्वेश्चन पेपर में ऐसा, किसी के में लिख देगा नहीं वाला, किसी के में लिख देगा है। तो देखो 9 18 9 18 9 18 और लास्ट वाले में बन रहा है 9 17, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 36 10 16, 36 10 16 पर लॉजिक लगाओ भैया फटाफट, सीधा सीधा। 36 में से 10 नहीं घटाएंगे तो क्योंकि 26 बचेगा। 36 10 16, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, इसका अंडर रूट निकाल दो, इसका अंडर रूट निकाल दो, बन गई बात। 6 प्लस के 4, बीच वाला 10 आ जाएगा, बीच वाला 10। 24 होता ही नहीं है, 81 9 और ये 2, 9 प्लस के 2 11 हो जाएंगे, 13 होता नहीं है, 21 होता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा परफेक्टली राइट हो जाएगा। क्यों? 81 का आप अंडर रूट निकालोगे और लास्ट में 4 का अंडर रूट निकालोगे, 81 का 9 होता है, 4 का निकालोगे 2, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11। जैसे यहां हो रहा है ना, फर्स्ट वाले का अंडर रूट, लास्ट वाले का अंडर रूट, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया। फर्स्ट वाले का अंडर रूट, लास्ट वाले का अंडर रूट, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया। आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न, फटाफट से, उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब देंगे और मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। देखो फिर बाकी कल का चैप्टर मैंने आपको बता दिया, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है इसको करने में, मजा भी आता है।
मैं चीजें बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। 2 से 3 दिन में चैप्टर खत्म होगा, 2 से 3 दिन, 3 दिन में कराऊंगा खत्म। पच्चीस 19 14 देखो जरा फटाफट से, 25 19 14 50 28 30, कुछ लॉजिक बन रहा है? 25 और 19 6 का अंतर, 19 14 में 5 का अंतर, इधर तो ज्यादा है, इधर 22 और इधर तो नहीं, ये तो नहीं बनेगा, कुछ और लगाओ। 25 में से 19 गए, 25 में से 19 गए 6, 6 में 8 जोड़े 14, ये 50 में से 28 गए, कितने बचे? 10 में से 8 गया 2, और इधर 22, 22 में 8 जोड़ दिए 30, बन गई बात। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटा दो, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, और उसमें अपनी तरफ से 8 को ऐड कर दो, तब जाकर हमारा 25 में से 19 गए 6, 6 और 8 14। यहां चेक करूंगा सेम, 50 माइनस का 28, 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30। लॉजिक रहा फर्स्ट माइनस का सेकंड और इसमें प्लस का 8 अपनी तरफ से, तब जाकर थर्ड नंबर आया। बस तो पहचान लो कौन से वाले में बन रहा है। 41 में से 24, 11 में से 4 गया 7, और इधर 3 में से 1 2 गया 1, 17, 17 में 8 जोड़ूंगा, 17 और 8 गलत हो जाएगा। 31 में से 20 घटाऊंगा तो 11, 11 में 8 जोड़ूंगा 25 नहीं आएगा, गलत। 24 में से 17 गए 7, 7 में कितना 8 जोड़ूंगा, ये भी गलत। 35 में से 22 गए भैया 13, 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21 आ गया। ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पर परफेक्टली राइट, एकदम शानदार। ठीक है, 35 में से 22 घटाओगे कितने? 13, 13 में 8 जोड़ना है, तीसरा वाला नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेहनत करनी है। एनालॉजी चैप्टर फिनिश हो गया, सिमिलर सेट फिनिश हो गया। अब चलेगा कल आपका वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख चैप्टर। और वेन आरेख इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उससे पिछले साल में भी पूछा गया है, तो संभावना रहती है। और इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका सिलोगिज्म वाला चैप्टर, कथन निष्कर्ष वाला, उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो दोनों चैप्टरों को साथ में लेके करेंगे, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। और याद रखना कल शाम को वर्कशीट सॉल्यूशन भी कराऊंगा, कल शाम को सैटरडे में इवनिंग में 7 बजे, तैयार रहना। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।